अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। आज का हमारा टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। इन प्रीवियस लेक्चर हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे एग्जांपल्स के, होप्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को समझा दूँ, थोड़ा बता दूँ कि किस तरह ये टॉपिक है। तो ये देखिए, हमने सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में दो तरह के सॉल्यूशंस पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक हम कहते हैं हमारे पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, और एक हम बात करते हैं हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, मोर है। ठीक है, और डाइल्यूट में हम क्या कहते हैं कि सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो लेस है। कंसनट्रेशन में सॉल्यूट की अमाउंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, गाढ़ा सॉल्यूशन होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी चाशनी की, कि अगर हम पानी में चीनी ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास 1 गिलास पानी है, उसमें हमने 1 टेबल स्पून जो है वो शुगर ऐड की है, तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है, क्योंकि हमारे पास पानी का गिलास 1 है और हमने सिर्फ इतनी सी अमाउंट जो है वो शुगर की ऐड की है। लेकिन अगर हम लोग कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 टेबल स्पून जो हमने शुगर ऐड की है, सोल्यूट की अमाउंट जो है वो बढ़ गई है। मज़ीद हमने क्या किया, हमने 2 टेबल स्पून जो हमने और ऐड कर ली, इसमें शुगर की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे क्या होता है कि आप ये घरों में भी एक्सपेरिमेंट आप कर लें, आपको पता लग जाएगा कि अगर आप पानी में शुगर की अमाउंट जो है वो डिसॉल्व करते जाएंगे, शुगर को डिसॉल्व करते जाएंगे, तो हमारे पास एक चीज़ आएगी कि हमारा सोल्यूशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो आज हमारे पास हम कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, कि हमारे पास अगर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है तो हमने उसको डाइल्यूट जो है वो किस तरह करना है। हमारे पास ये दो आपको फ्लास्क नज़र आ रही हैं, ये 2 फ्लास्क होती हैं, ये लेबॉर्ट्री में यूज़ होती हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट के लिए उसमें से हमने एक सोल्यूशन बनाने हो तो उसके लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस तरह की फ्लास्क जो होती हैं वो लेबॉर्ट्री में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये हमारे पास पहली फ्लास्क है, हमारे पास यहाँ पे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, ये हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर है, हमारे पास ये पहले से प्रिपेयर है सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। ये फ्लास्क जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब की है। 1 डेसीमीटर क्यूब का क्या मतलब है, ये हमारे पास कहते हैं, इसे हम कहते हैं 1 लीटर भी कहते हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब को हम लोग 1 लीटर भी कहते हैं। ठीक है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, ये होने के लिए हमें एक चीज़ ज़रूरी है कि हमें मोलैरिटी पता हो। हमने मोलैरिटी पता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट एट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम सोल्यूशन। ठीक है, तो इतने जो है ना सोल्यूशन है, तो सोल्यूट की अमाउंट जो है ना, अगर हम मोल्स में हम देखते हैं तो हमारे पास ये मोलैरिटी आती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जब कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है तो सबसे पहले हमें कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ है कि हमारे पास 1 लीटर की फ्लास्क होनी चाहिए। 1 लीटर की हम फ्लास्क क्यों बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, मोलैरिटी पढ़ी थी, तो उसमें 1 डेसीमीटर क्यूब की बात हुई थी। उसके बाद हम कहते हैं कि हमने इसमें जो सब्सटेंस ऐड किया है, ये सोल्यूट जो है हमने इसमें ऐड किया है, वो हमने पोटाशियम परमैंगनेट ऐड किया है। पोटाशियम परमैंगनेट इसको पढ़ते हैं KMnO4 है। ठीक है, इसका जो लफ्ज़ है, जो नेम है इसका, इसे हम कहते हैं पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो हमने एज अ सोल्यूट इसमें ऐड किया है, और कितने ग्राम्स हमने इसमें ऐड किया है, 15.8 ग्राम्स हमने इसमें ऐड किया है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट किया है KMnO4 सोल्यूट है, जिसकी मोलैरिटी हमारे पास कितनी है, 0.1 मोलैरिटी हमें ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास हमने ऐड कितना किया, 15.8 ग्राम्स हमने इसमें ऐड किया KMnO4। एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में हमने 15.8 ग्राम्स जो है ना हमने KMnO4 ऐड किया, पोटाशियम परमैंगनेट हमने ऐड किया है। ठीक है, और इसकी हमने मोलैरिटी फाइंड की, तो मोलैरिटी कितनी है हमारे पास इसकी, 0.1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सोल्यूट ऐड करने के बाद हमने क्या किया, इसमें वाटर ऐड करते गए हैं। वाटर हमने तब तक ऐड करना है जब तक ये फ्लास्क पूरी फिल ना हो जाए। जब ये पूरी भर जाएगी, इट्स मीन कि ये 1 डेसीमीटर के इक्वल आ गई है, 1 लीटर हमारे पास हो गई है, तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन गया है। ठीक है, तो हमारे पास कंसनट्रेटेड था, तो यहाँ पे उन्होंने आपको बुक में कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, आप लोगों को उन्होंने पहले ही बना के दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दी है कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो किस तरह बनाया है इन्होंने। तो अब उन्होंने क्या कहा है, एक तरफ हमारे पास फ्लास्क है,
ठीक है। इसमें हमने बनाना है डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। इस फ्लास्क में हमने डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है। डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है हमने किस तरह बनाना है, ये देखिए एक हमारे पास फ्लास्क है, ठीक है। फ्लास्क में हम देखते हैं कि हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब का जो है ना सोल्यूशन तैयार करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसकी मोलैरिटी कितनी थी, कंसनट्रेटेड में 0.1। अब हमने इस सोल्यूशन में KMnO4 की जो मोलैरिटी है वो कितनी हमने रखनी है, 0.01, क्योंकि कंसनट्रेटेड में सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है तो जाहिर सी बात है इसकी मोलैरिटी भी ज़्यादा होगी। तो डाइल्यूट में सोल्यूट की जो अमाउंट होती है वो कम होती है, इस वजह से इसकी जो मोलैरिटी होगी वो इसके मुकाबले में कम होगी। यहाँ पे इसकी मोलैरिटी कितनी थी, 0.1, तो अब यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 0.01। ये मोलैरिटी का आपके पास साइन आ जाता है। और हमने यहाँ पे भी सोल्यूशन कितना तैयार करना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब का। हमने यहाँ पे भी कितना तैयार किया था, 100 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन तैयार करना है। तो हम देखते हैं हमने किस तरह करना है। हमारे पास फार्मूला आता है, यहाँ पे फार्मूला हमारे पास आता है कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का फार्मूला हमारे पास क्या आता है, M1 और V1, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। मोलैरिटी देखते हैं और वॉल्यूम, कितना ज़्यादा ये चीज़ है और इसका कितना वॉल्यूम है, ये हमारे पास फार्मूला आता है M1 और V1। वैसे हम लोग कहते हैं कि जो MV सोल्यूशन का फार्मूला है M और V होता है। अब हम इसमें M1 और M2 के हम क्या करते हैं, हम पहले बात करते हैं कंसनट्रेट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो हैं, ठीक है। तो पहला हम कहते हैं कंसनट्रेटेड की बात करते हैं, तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का हम फार्मूला लिखते हैं M1 और V1 इज इक्वल क्या है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। इसको अभी छोड़ दें। M2 और V2 किसका है हमारे पास, इसका जो हम लोग मोलैरिटी मेजर करेंगे और इसका जो हम वॉल्यूम निकालेंगे उसका जो हमारे पास फार्मूला क्या है, M2 और V2। बेसिकली दोनों सोल्यूशंस हैं, लेकिन चूँकि दो हैं हमारे पास इस वजह से हम इसको नंबरिंग मेंशन करेंगे। पहले हमारे पास कंसनट्रेटेड की आ गई है M1 V1, डाइल्यूट की आ गई है M2 और V2। तो हम इसको फार्मूले को हम इस तरह यहाँ पे लिखते हैं कि M1 V1 इज इक्वल M2 और V2। अब देखो हमारे पास यहाँ पे मोलैरिटी कितनी गिवन है, M1 में हमारे पास मोलैरिटी कितनी गिवन है, 0.1, ठीक है। तो हम यहाँ पे M1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 0.1। हमने पढ़ा था कि दो हमारे पास जब इसके दरमियान कोई साइन ना हो तो क्या साइन होता है, मल्टीप्लाई का। V1 हमारे पास जो है हम देखते हैं इसमें है, नहीं है। V1 इसका वॉल्यूम जो है नहीं बताया हुआ, ये जो मैं आपको वैसे ही बताया था इसका वॉल्यूम नहीं गिवन, ठीक है। तो हम लोग जो है इसका क्या V1 जो है हम इस तरह ही लिख देंगे। अब हम M2 की बात करते हैं, तो इस सोल्यूशन में हमारे पास मोलैरिटी गिवन है, कितनी मोलैरिटी है, 0.01 मल्टीप्लाई इसका वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, कितना है हमारे पास, 100। अब हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, V1 फाइंड करना है। तो 0.01 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 0.1, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0.1। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, 0.01 को मल्टीप्लाई करना है और 100 से 0.01 मल्टीप्लाई 100, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1। अब हमने इसको 1 को डिवाइड कर देना है 0.1 पे, 0.1 क्या आंसर आया हमारे पास, 10, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 10। चूँकि हमारे पास V1 है तो वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास क्या आता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो है ना 10 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें KMnO4 का जो है ना वॉल्यूम हमने यहाँ पे कितना ऐड करना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। हमने यहाँ पे KMnO4 का जो वॉल्यूम है वो हमने कितना ऐड करना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब हमने इसमें ऐड करना है। इसके बाद हमने देखना था कि हमने KMnO4 जो है वो किस अमाउंट में हमने ऐड करना है। अब हमने क्या करना है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में से हमने एक पिपेट लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन था, अब हमने पिपेट लेनी है। पिपेट जो होती है वो इस तरह की होती है, इस तरह की एक पाइप होती है, उसके ऊपर भी ग्रेड्स मेंशन होते हैं, ठीक है। तो वो 10 सेंटीमीटर क्यूब की हमने लेनी है। 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना हमने सोल्यूशन इसमें से निकालना है। यहाँ पे हमारे पास कितना था, काफ़ी ज़्यादा था, 1 डेसीमीटर क्यूब तक था। तो हमने इसमें से क्या करना है, हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना हमने इसमें से निकाल लेना है, ठीक है, और हमने इसमें ऐड कर देना है। तो अब हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इसमें कितना ऐड हुआ है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। जब 10 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इसमें ऐड हो गया है, अब हमने क्या करना है, इसमें बाकी क्या करना है, पानी ऐड कर देना है। पानी हमने कहाँ तक ऐड करना है, जब तक ये 1 डेसीमीटर क्यूब तक फिल ना हो जाए। जब ये 1 डेसीमीटर क्यूब तक भर जाएगा, इट्स मीन कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट प्रिपेयर हो गया। एक दफ़ा मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिंपल सी बात है, हमारे पास 2 फ्लास्क थी, ठीक है।
ये भी है हमारे पास, इस तरह 2 हमारे पास फ्लास्क हैं, ठीक है। उन्होंने कहा हुआ है कि इसमें KMnO4 ऐड है, कितना ऐड है 58.4 ग्राम्स, ठीक है। इतना हमारे पास KMnO4 इसमें ऐड है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया हुआ है कि इसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.1 मोलैरिटी, ठीक है। और सिंपल सिर्फ ये उन्होंने चीज़ बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा है कि जो दूसरा सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.01 मोलैरिटी है, ठीक है। और क्या इसमें गिवन है, बस इतना ही गिवन है उसमें, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर क्यूब उसमें दिया हुआ है, ठीक है, कि 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो इसका वॉल्यूम है। अब हमने ये तो हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हुआ। ये हमारे पास कंसनट्रेटेड था। हमने कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि इसका जब हम लोग सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो हमने ये देखना है कि हमने इसमें से कितनी अमाउंट जो है वो इस फ्लास्क में डालनी है कि हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन जो तैयार कर सकें। वो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करके हमारे पास कितनी आती है 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस सोल्यूशन में से हमने क्या करनी है, एक पिपेट के ज़रिए, एक पाइप के ज़रिए 10 सेंटीमीटर क्यूब इसमें से लिक्विड निकालना है और हमने क्या करना है, इस फ्लास्क में ऐड कर देना है। 10 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इसमें कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऐड है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने पानी ऐड करते जाना है। पानी हम ऐड तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास ये फ्लास्क फिल ना हो जाए, 1 डेसीमीटर क्यूब तक सोल्यूशन जो है हमारे पास तैयार ना हो जाए, ठीक है। तो ये है, अब हमारे पास जो इसमें सोल्यूशन बना है वो डाइल्यूट, इसमें क्या हमारे पास कंसनट्रेटेड है और इसमें हमारे पास क्या है, डाइल्यूट। तो होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपको पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं करवा दूँगी। देखिए टॉपिक हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन है। डाइल्यूट मोलर सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ नॉन मोलैरिटी एज एक्सप्लेन्ड बिलो, ठीक है। पहली चीज़ उन्होंने कहा है कि डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है हमने एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से, लेकिन इसके लिए क्या हमें चाहिए कि हमें मोलैरिटी जो है वो हमें पता होनी चाहिए। अगर मोलैरिटी हमें नहीं पता होगी तो हम लोग सोल्यूशन तैयार नहीं कर सकते। सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलैरिटी सोल्यूशन फ्रॉम गिवन, ठीक है। ये हमने तैयार करना है। जो इस बीकर की हमारे पास थी ना, हमने बताया था कि 100 सेंटीमीटर हमने क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ था और 0.01 मोलैरिटी, ये हमें बनाना है। किससे बनाना था, 0.1 मोलैरिटी सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। ये पोटाशियम पर मैग्नेट था और मोलैरिटी कितनी थी, 0.1 मोलैरिटी, ठीक है। फर्स्ट 0.1 मोलैरिटी सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15.8 ग्राम्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। पहले उन्होंने चीज़ हमारे पास क्या बताई थी, उन्होंने पहले मैंने आपको बता दिया है। तो पहले उन्होंने क्या कहा, ये हमारे पास जो है वो फ्लास्क थी, ठीक है। फ्लास्क में उन्होंने क्या कहा है कि हमने क्या ऐड करना है, 0.1 हमने मोलर का सोल्यूशन तैयार करना है। तो 0.1 मोलैरिटी और एक अमाउंट हमारे पास क्या आ गई, पोटाशियम पर मैग्नेट। और कितनी ऐड करनी है पोटाशियम पर मैग्नेट, 15.8 ग्राम, ये हमने इतनी ऐड करनी है इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो हमें सोल्यूशन कितना बनाना है, 1 डेसीमीटर क्यूब का। देन 0.01 मोलैरिटी सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग। उसके बाद हमने कैलकुलेशन करनी है, दोनों फ्लास्क की जैसे हमने कैलकुलेशन की थी, ये हमने कैलकुलेशन की है कि हमें कंसनट्रेटेड का भी पता था कि मोलैरिटी कितनी है और हमें डाइल्यूशन की भी पता थी कि इसकी मोलैरिटी कितनी है और इसका वॉल्यूम कितना है। हमने सिर्फ ये फाइंड करना था कि कंसनट्रेटेड का वॉल्यूम कितना है। हमें अगर पता लग जाएगा तो हम इजीली जो है उसमें से ऐड कर सकते हैं कि हमें वॉल्यूम जब पता लग जाएगा तो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से हमने कितनी अमाउंट निकालनी है कि हम डाइल्यूट सोल्यूशन बना सकें। तो हमें कितनी अमाउंट निकालनी है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह देखिए उन्होंने आपकी कैलकुलेशन की हुई है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट हैज़ डेंस पर्पल कलर, इसका जो कलर आएगा वो कितना पर्पल कलर है। टेक 10 सेंटीमीटर ऑफ दिस सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएटेड पिपेट एंड पुट इन मेजरिंग फ्लास्क ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। उन्होंने कहा है कि इस फ्लास्क से हमने निकाल के हमने इस फ्लास्क में डालना है, ठीक है। इस फ्लास्क से हमें 10 सेंटीमीटर क्यूब हमने निकालना है और किस में ऐड करना है, इस डाइल्यूट सोल्यूशन है उसमें हमने इसमें ऐड कर देना है। Add water up to the mark present at the neck of the flask and now it is 0.01 molar solution of KMnO4। उसके बाद हमने जब ये ऐड हमने कर दी इसमें से कंसनट्रेटेड अमाउंट, उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें वाटर ऐड करना है। वाटर हमने तब तक ऐड करना है जब तक कि ये जो फ्लास्क फिल ना हो जाए अप टू 1 डेसीमीटर क्यूब तक, ठीक है।
तो ये आपका डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन का टॉपिक था। इसमें कोई भी अगर चीज़ आप लोगों को मुश्किल लगे या कोई चीज़ समझ ना आए या आपको ना समझ आए कि आपने सोल्यूशन को किस तरह प्रिपेयर करना है, अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया जाए सही तरह से, तो मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।